हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग को यूनिक वर्ल्ड एजुकेशन में स्वागत है। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर कुछ बात करेंगे लेक के बारे में, ठीक है। इम्पोर्टेंट लेक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके इम्पोर्टेंट 10 लेक के बारे में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट वीडियोज। ये देखिए, चिल्का लेक। कौन सा लेक की बात कर रहे हैं हम लोग? चिल्का लेक, चिल्का झील है ना। चिल्का झील लगभग 52 धराओं से बनी हुई है। कितने धराओं से बनी हुई है? 52, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी झील में से एक है। सर्दियों में झील प्रवासी पक्षियों का अड्डा बन जाती है, ठीक है। 132 से अधिक गांव मछली पकड़ने के लिए इस पर क्या होते हैं? डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जो इस भारत की एक महत्वपूर्ण झील बनती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे याद रखिएगा, है ना। और नलबन द्वीप पर स्थित पक्षी अभयारण्य झील का मुख्य आकर्षण है, ठीक है। डॉल्फिन देखने और नाव को सवारी करने के लिए चिल्का झील एक लोकप्रिय स्थान है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना ये है कि चिल्का झील का लोकेशन कहाँ है? ये उड़ीसा में है, ठीक है। कहाँ है? उड़ीसा में। तो इस चीज को याद रखिएगा। और इसका बात किया जाए तो ये कितने एरिया में है? 1165 वर्ग किलोमीटर में है। इतने एरिया कवर किए हुए हैं, ठीक है। और देखते हैं हम लोग शिवाजी सागर झील, ठीक है। शिवाजी सागर झील कहाँ है? अगर नाम से भी आप लोग पता कर सकते हैं कि शिवाजी कहाँ हो सकता है, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। और ये एरिया कवर कितने किए हुए हैं? 891.7 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। भारत में सबसे बड़ी झील की सूची में एक उल्लेखीय शिवाजी सागर झील को शिव सागर झील भी माना जाता है। यह भारत की सबसे कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल झील है, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक, जिसे कोयना नदी पर बांध बनाकर बनाया गया है। कौन सी नदी पर है? कोयना नदी पर। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, शिवाजी सागर झील को, ठीक है। झील पर्यटन में सक्रिय नहीं है, जिसका अर्थ है कि आप बैंकों में एक शांत समय का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। और शून्य गड़बड़ी के साथ इंस्टा योग तस्वीर क्लिक कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप यहाँ पर अपना पिक लेकर के इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर आप इसको क्या कर सकते हैं? अपलोड कर सकते हैं। और इसका बात करते हैं वेम्पनाड झील का, है ना। ये क्या है? ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लेक है ये, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट लेक है, यानी सबसे बड़ा लेक है ये इंडिया का, ठीक है। और ये कहाँ पे है? केरला में है, ठीक है। और इसका एरिया कवर कितना है? 2033 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो आप लोग इसे भी ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चिल्का झील हम लोग देख लिए कहाँ है? उड़ीसा में है। और शिवाजी सागर झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। और 4 नंबर देख लेते हैं, इंदिरा सागर झील। कौन से सागर को हम लोग बात कर रहे हैं? इंदिरा सागर झील का। इसका लोकेशन देखे तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और ये एरिया कवर कितने के हुए हैं? 627 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इस झील का निर्माण नर्मदा नदी पर बांध बनाकर किया गया था, ठीक है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि आर्टिफिशियल लेक है, जो कि भारत का सबसे दूसरी लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। और हमारे देश के लिए एक प्रमुख शक्ति का स्रोत है, ठीक ना। इन इंदिरा सागर झील सिंचाई के लिए आसपास के गांवों में पानी उपलब्ध कराने में मदद करती है, ठीक है। और ये जो लेक है, और इससे क्या होता है? इरिगेशन सिस्टम भी इससे होते हैं। जैसे इनके इनके पास का जो भी है रूरल एरियाज, ठीक है। तो उनमें क्या होते हैं कि इरिगेशन का ये काम आते हैं, ठीक ना। इरिगेशन का ये काम आते हैं, नहर उहर को, है ना। और उसमें से क्या होते हैं, आप लोग तो विशेष समझ ही रहे हैं। इसे भारत की सबसे बड़ी झील की सूची में होना चाहिए था, है ना, बट है नहीं।
इक्यावन नंबर पर है, दूसरा नंबर पर है, और वो भी कौन सी है, आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है। ओके, और ये सिंचाई उचाई करने का भी प्रमुख रूप से काम आते हैं। और देख लेते हैं हम लोग पैंगोंग त्सो झील के बारे में, है ना। एक इसका लोकेशन कहाँ है, ये लद्दाख में है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और इनके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पैंगोंग झील, त्सो झील कई बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई जाने के, जो भी हमारे इंडिया में बॉलीवुड मूवी होते हैं, ये इस लेक को क्या किया जाता है कि इसका सीन को लिया जाता है, और जो कि बॉलीवुड मूवी में इसे दर्शकों को दिखाया जाता है। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। और एक चीज और, इसका चीन में 60% हिस्सा है। इसका पार्ट चीन में कितना है, 60% है। ठीक है, यानी कि इंडिया में कितना है, 40%, और चीन में कितना है, 60%। याद रखिएगा आप लोग, है ना। इस झील का चाइना में कितना है, 60%, और हमारा इंडिया में कितना है, 40%। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, सर्दियों के दौरान पैंगांग झील की ओर जाने वाली सभी सड़क बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मई और सितंबर के बीच है। कौन है, मई और सितंबर के बीच है। आप झील के किनारे एक तंबू गाड़ के भी क्या कर सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, और समय बिताने के साथ झीलों को अपने रंग बदल, और ये जो लेक है अपना रंग भी क्या करता है, बदलते रहता है। ठीक है ना, तो आप वहां पर बैठकर देख सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग पुलकित झील। ठीक है, पुलकित झील का लोकेशन कहाँ है भाई, तो ये आंध्र प्रदेश में है, और ये कितने में है, 450 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर किए हुए है। ठीक है, पुलकित झील दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की ओर भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। और ये जो भी है, ये जो लेक है, ये कैसा लेक है, खारे पानी का है। ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। पुलकित झील क्या, कैसा लेक है, ये खारे पानी का लेक है। ठीक है, पुलकित झील का कुछ हिस्सा कहाँ है भाई, आंध्र प्रदेश में है, और कुछ तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। झील की तमिलनाडु पक्ष मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए, और तमिलनाडु के लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस लेक पर मछली भी पकड़ते हैं। ठीक है, यह उथला पानी पक्षी प्रेमियों और पक्षी प्रेमियों के बीच प्रसिद्ध है, क्योंकि हजारों पक्षी पतझड़ और बसंत के दौरान इसे अपना घर बनाते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट लेक कौन सा है भाई, सरदार सरोवर लेक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक। ये क्या है, इसका प्लेस कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ पर है ये? गुजरात। गुजरात में कौन सा है भाई, सरदार सरोवर झील, है ना। कहाँ पर है, गुजरात में है। और ये एरिया कितने कवर किए हुए हैं, 375 वर्ग किलोमीटर, है ना। सॉरी, 375 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये क्या किए हुए, एरिया को कवर किए हुए है। तो यह भारत का एक और कृत्रिम झील है, यानी कि ये भी कैसा है, आर्टिफिशियल लेक है, जिसे नर्मदा नदी पर बांध बनाकर बनाया गया है। इस क्षेत्र में कई मंदिर और स्मारक हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लेकिन सबसे अच्छा आकर्षण झील के करीब स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, ये कहा है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 4 राज्यों में विभाजित सरदार सरोवर झील भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और कहाँ कहाँ है ये झील, किसे किसे डिवाइड करता है, गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, है ना। ये 4 राज्य को क्या करता है, ये इन्होंने पास होता है। ठीक है, विभाजित करता है 4 राज्य को। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नागा अर्जुन सागर झील। किस लेक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, नागा अर्जुन लेक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नागा अर्जुन लेक कहाँ है, फर्स्ट नंबर पर देखें तो तेलंगाना में है। और ये कितना एरिया कवर किए हुए, तो 285
वर्ग किलोमीटर ये एरिया क्या किए हुए, कवर किए हुए है। ठीक है। नागार्जुन सागर झील भारत की एक और कृत्रिम झील है। ठीक है। ये क्या है, भारत का कृत्रिम झील है। ये भी कैसा है, आर्टिफिशियल लेक है, जिसे बांध बनाकर बनाया गया था। बांध देश में हरित क्रांति को बढ़ावा देने और बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया था। हरित क्रांति, इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी रखना है, ठीक ना। और ये बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया था। आप लोग को ये भी पता कर लीजिएगा कि ये हरित क्रांति किस लिए फेमस था और इसका क्या यूज था। ठीक है। और ये क्यों क्यों इसका क्यों लाया गया था, है ना। लेकिन अब यह हैदराबाद के नागरिकों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना। भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक नागार्जुन सागर झील है। इनमें नौका विहार और पिकनिक महत्वपूर्ण गतिविधियां है। ठीक है। तो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण यही याद रखना है कि नागा अर्जुन कहाँ है, तो नागा अर्जुन तेलंगाना में है। ठीक है। और ये कितने एरिया कवर किए हुए, तो 285 स्क्वायर किलोमीटर एरिया क्या है, कवर किए हुए है। और देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, लोकटक लेक। कौन सा लेक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लोकटक लेक के बारे में, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ है, तो ये मणिपुर में है। ठीक है। ये कहाँ है, मणिपुर में। और इसका बात करें तो ये कितना एरिया कवर किए हुए है, 287 वर्ग किलोमीटर, है ना। आप लोग इसे याद कीजिएगा, 287। लोकतक झील भारत का एक प्रसिद्ध झील है जो अपनी तैरती हुई दीप जैसी वनस्पति के लिए जानी जाती है। इसके लिए सब क्या है, देख रहे हैं सब तैर रहा है ना। तो इसी के लिए क्या हुआ है कि जाना जाता है, जिसे फुंदिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे दूसरा नाम क्या है, फुंदिस, इसके नाम से भी जाना जाता है। यानी कि लोकटक लेक बोले या फुंदिस लेक बोले, बात बराबर है। जल पक्षियों और अन्य भूमि पक्षियों की कई प्रजातियां यहाँ पाई जाती है ना। और जब आप वहां हो तो आपको कमल के फूल के खाने योग्य फल प्रकंद को आजमाना चाहिए। ठीक है। चलिए, इस प्रकार से है, ये भी देख लिए हम लोग। इससे पहले कि आप पूरी तरह से गायब हो जाए, सुनिश्चित करें कि आप यहाँ आए, यहाँ जाए, है ना, और यहाँ जाए और इसका आप लोग कमल के फूल को खा करके आनंद ले। लोकटक ले कहाँ है, इस चीज को याद करना है, ये मणिपुर में है ना। और इसका एरिया कितने हैं, 287 स्क्वायर किलोमीटर तक ये क्या है, फैला हुआ है। चलिए हम लोग लास्ट देख लेते हैं लेक 10। कौन है भाई, बुलर लेक, है ना, बुलर झील। ये कहाँ है भाई, ये जम्मू कश्मीर में है, जो कि बहुत फेमस है। और यह झील विवर्तनिक गतिविधियों को प्राकृतिक घटना द्वारा बनाई गई है। बेमांड झील के बाद बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है। और ये जो झील के बारे में आप लोग को क्या बताया था कि इंडिया का नंबर 1 लार्जेस्ट लेक है, कौन, वेमनाड झील। ठीक है। और उसके बाद दूसरा दूसरा कौन है, बुलर झील। ये भारत का सबसे बड़ी मीठी पानी का झील है। झील का आकार हर साल नाटकीय रूप से बदलता है, यानी इसका जो भी शेप है ये क्या होता है, हर साल चेंज होते रहता है। किसी साल ऐसा है तो किसी साल ऐसा भी हो जाए। ठीक है। इस प्रकार से भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक हिमालय मनोल, आ, आम, कोयल, हिमालय, कठफोड़वा, गोल्डन अरवली और रॉक जैसे कुछ कुछ सबसे विदेशी पक्षियों का घर होने के लिए प्रसिद्ध है ना। और इसका हम लोग एरिया कवर देख लेते हैं तो कितना है, 260 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और बुलर झील कहाँ है, इसे याद आप लोग रखिएगा कि ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग आपको इंडिया का टॉप 10 लेक्स लेक के बारे में चर्चा किए यहाँ पर। और आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा अंत में। चलिए, ओके बाय।